बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबारक अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, कुछ खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी हैं। सबसे पहली खबर है कि इमरान खान साहब के सामने 3 ऑप्शंस रखे गए हैं और ये जो ऑप्शंस हैं किसी के हाथों खान साहब तक पहुंचाए गए हैं। ये तमाम ऑप्शंस आपके सामने रखेंगे और इन ऑप्शंस में बुशरा बीबी जो है उन्होंने क्या जवाब दिया है, खान साहब ने क्या जवाब दिया है और ये ऑप्शन क्या है, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके बाद 8 फरवरी को इस मुल्क पाकिस्तान में इंतखाबात के दिन क्या होगा, जो टेक्नोलॉजी है जिसको अपनाया जाएगा उसका जो बांडा है वो फूट गया। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन में मिल सके। नाज़रीन कराम, आपको पता है कि खान साहब को खेल का हिस्सा रखना ये ज़रूरी है। खान साहब को किसी भी सूरत खेल से आउट नहीं किया जा सकता। अगर आउट कर देंगे तो इनका सत्यानाश हो जाएगा और मुल्क पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब हो जाएगी। इस वजह से वो चाहते हैं कि खान साहब जो हैं वो खेल का हिस्सा रहें, लेकिन वो हमारी बात माने, ना कि दूसरों की, और ना ये कि वो अपना बताएं या जो उनके अपने ऑप्शंस हैं वो बताएं कि मैं ये कर दूंगा या फिर वो हुकूमत में आए। 3 ऑप्शंस जो हैं वो आपके सामने रखते हैं। बेसिकली मुराद सईद साहब जो हैं उन्होंने ये 3 ऑप्शंस बताए हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं। 3 ऑप्शन हैं, उनमें पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि तहरीरी मुआफ़ी जो है वो मांग ली जाए या फिर बंदिश या रजामंदी का मुकम्मल तौर पर जो उस पर रजामंदी जो है वो जाहिर कर दे। मुराद साहब जो है वो कहते हैं कि तमाम हथकंडे अपना लेने के बाद मनसूबा साजों का अंदाज़ा हो चुका है कि अवाम का फैसला करना नामुमकिन है। किसी न किसी तरीके से तहरीक इंसाफ को खेल का हिस्सा रखना मजबूरी है ताकि जो इंतखाबात हैं उनकी शफाफियत जो है उस पर उंगली ना उठाई जाए। जो इंतखाबात हैं उनकी शफाफियत पर सवालात जो हैं वह ना उठाए जाए। लेकिन लंदन प्लान का जो कामयाबी और बैरूनी आकाओं के साथ किए गए वादों और ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ मतलूब है। इसलिए बुशरा बीबी के ज़रिए खान साहब को दरजसी शराइत पहुँचाने की कोशिश की गई है। यानी कि बुशरा बीबी जो है उनके सामने ये शराइत रखी गई हैं। वो आपको बताएंगे कि ये बुशरा बीबी साहिबा ये शराइत है खान साहब के सामने रखें और उनको कहें कि वो इस पर रजामंदी जो है वो करें। लेकिन रजामंद हुए या नहीं वो भी आपको बताएंगे। 3 शराइत में से जो पहली शर्त है वो ये है कि मतलूब करार दिए गए अफराद जिनमें मेरा नाम, यानी कि मुराद साहब जो कहते हैं कि कुछ अफराद हैं जिनके उनके ऊपर नाम लिखे गए हैं, उनमें मेरा नाम शामिल है कि मुराद सईद तहरीरी मुआफ़ी मांगे और सियासत से हमेशा के लिए किनारा कशी करे। ख़ानदान में से किसी को आगे लाया जा सकता है लेकिन बज़ाते खुद वो सियासत में नहीं आ सकता। ये पहला ऑप्शन है कि जितने भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जो गायब है मंजर आम से, कि वो बज़ाते खुद सियासत से दूर हो जाएं और वो सियासत में नहीं आ सकते, लेकिन अपने रिश्तेदारों में से किसी को वो फ्रंट पे ला सकते हैं। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इमरान खान अगले 3 साल बनी गाला में मुक़य्यद रहेंगे और पार्टी या इंतखाबात जीतने की सूरत में बनने वाली हुकूमत तहरीक इंसाफ की हुकूमत को किसी किस्म का कोई भी मशवरा सियासी या हुकूमती उमूर से मुताल्लिक नहीं दे सकेगी। ये भी दूसरा ऑप्शन है और ये भी इंतहाई इम्पोर्टेंट है। उसके बाद खान साहब जो हैं उनको 3 नाम दिए जाएंगे जिनमें से किसी एक को वज़ीर आज़म नामजद कर देंगे और अवाम में यह तासुर दिया जाएगा कि यह फैसला इमरान खान की तरफ से दिया जाएगा। 1 साल तक इस हुकूमत की कारकर्दगी को जांचा जाएगा और फिर उसके बाद इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। यानी कि 1 साल के अगर जो इमरान खान साहब उनकी हुकूमत आती है 1 साल हुकूमत करेंगे, अगर मतलब ये बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो दिखाते हैं तो ये चला सकेगा, नहीं दिखाते तो फिर इसका जो फैसला है वो हम करेंगे। खान साहब फैसला नहीं करें, खान साहब का भी करेंगे और इनकी जो
जमात है, पहले इनसे बल्ला छीन लिया और दीगर आपके सामने है कि इसका जो फैसला है वो बजाते खुद हम करेंगे खान साहब या अवाम नहीं करेगी। बुशरा बीबी की जानिब से इमरान खान तक उनमें से कोई भी शर्त पहुंचाने से इनकार किया गया है। ये मुराद सईद साहब का कहना है। उन्होंने मजीद कहा कि जिसके बाद उनको दबाव में लाने के लिए तमाम तर मीडिया और रियासती मशीनरी का इस्तेमाल बुरुए कार लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे पाकिस्तानियों, मैं जानता हूँ आप बाशऊर हैं। इन तीनों शराइत का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि इन शराइत को ना मानने की सूरत में किन नताइज की धमकियाँ दी गई होंगी। उन्होंने कहा कि अगर तो हम इन शराइत को मान लेते हैं तो आली ज़ौक़ी, अगर नहीं मानते तो आप ये जान चुके होंगे कि किन धमकियों का सामना जो है वो हमें करना पड़ सकता है और क्या धमकियाँ दी गई होंगी। उन्होंने कहा कि और इन पर किसी रफ्तार से अमल दरामद जारी है। आप ये जानते हैं कि इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी उनके नरगे में हैं और आप ये भी जानते हैं कि आपका शऊर उनके किस इंतहाई कदम के रास्ते की अकलौती रुकावट है। हालात की नज़ाकत को समझते हुए मेरा कहना मुनासिब नहीं। इस वक्त ज़रूरी है कि आप अपना फोकस 8 फरवरी पर रखें और अपनी आंखें और कान इसको खुला रखें। ये मुराद सईद साहब का कहना है कि 3 ऑप्शंस हैं कि या इमरान खान साहब जो हैं वो इन हो जाएं या आउट हो जाएं। लेकिन खान साहब जो हैं वो भी कहते हैं कि मैं झुकने वाला नहीं हूँ और आप चोरों डकैतों के सामने मैं झुकूंगा भी नहीं, और उनका ये मेरे में ऐसी है भी नहीं कि मैं आपके सामने झुक जाऊं। दूसरी खबर पर बात कर लेते हैं कि 8 फरवरी को जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, एक न्यूज़ चैनल है जो कि नया लॉन्च हुआ है, PNN न्यूज़ चैनल है, जिसका नाम जो है वो रखा गया है एक न्यूज़, सिर्फ एक न्यूज़। इनके जो हेड हैं वो फाद हुसैन जो हैं वो हैं। इसमें मोहम्मद मालिक, अजमल जामी और दीगर जो प्रोमिनेंट सहाफ़ी हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी है उन्होंने इस चैनल को ज्वाइन कर लिया है। मोहम्मद मालिक साहब ने खबर दी है 8 फरवरी के हवाले से। वो 8 इलेक्शन की ट्रांसमिशन है उसमें बैठे हुए थे, उन्होंने वहाँ पर यह खबर दी है। उन्होंने कहा है कि यानी कि वो बैठे हुए थे प्रोग्राम में, जेब से उन्होंने मोबाइल निकाला और उन्होंने देखा कि ये पैगाम मौसूल हुआ है, और उन्होंने कहा कि ये जो पैगाम मौसूल हुआ है ये इलेक्शन कमीशन, बाद में बताया एंड पे, इलेक्शन कमीशन के ये इंतहाई करीब 3 बंदा है जिसने ये पैगाम मुझे दिया है। उन्होंने कहा पैगाम मौसूल हुआ कि कुछ हल्के हसास और इंतहाई हसास करार दिए जाते हैं। यानी कि आप पास्ट की बात करें तो कुछ ऐसे हल्के होते हैं जहाँ पर इस तरह की सूरत हाल होती है। वो कहते हैं इंटरनेट मखसूस इलाकों में बंद होगा, 50 से 75% हसास और गैर हसास हल्के कवर हो जाएंगे। वहाँ के इलेक्शन में शक व शुबहात पैदा हो जाएंगे। यानी कि पहले इलेक्शन कमीशन जो इस हवाले से कह चुका है कि हम इंटरनेट की सर्विस जो है वो मुअत्तल कर देंगे, और उन्होंने कहा जब वो मुअत्तल हो जाएगी तो 50 से 75% हसास और गैर हसास हल्के जो हैं वो कवर हो जाएंगे। यानी कि उनमें शक जो है वो पैदा हो जाएगा। फिर उसका जो नतीजा है वो ऑफलाइन या फिजिकली भिजवाया जाएगा, और जब भिजवाया जाएगा फिर मुंतखब या चुनतखब वाला जो तरीकाकार है वो अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा, जो फाद हुसैन है उन्होंने कहा कि मफरूज़ों की बात कर रहे हैं, फाद हुसैन ने ये कहा। तो मालिक साहब ने कहा कि अगर हम भी शोर नहीं मचाएंगे तो काम ख़राब हो जाएगा, यानी कि बात टालने की कोशिश की। तो मालिक साहब ने कहा कि ना बचे ना, अब बात अगर हम ना बोले, बात ना की तो हालात पाकिस्तान के ख़राब हो जाएंगे। अब आप देख लें कि 8 फरवरी से पहले क्या होगा और 8 फरवरी से पहले क्या होने जा रहा है। इमरान खान साहब जो हैं, अब जो उनके सामने ऑप्शंस रखे गए हैं वो इस पर क्या कहते हैं। इस हवाले से अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने साथ जुड़े प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।